हेलो दोस्तों, आज हम एक एक्सपेरिमेंट वीडियो बना रहे हैं। इसमें हमारे घर में इस्तेमाल होने वाले जो भी डिटर्जेंट पाउडर है, ये तो वैसे 1 केजी का है, लेकिन रियली में ये 1 केजी पाउडर है या 1 केजी से ज़्यादा है या कम है, उसको टेस्ट करने के लिए एक पॉकेट काटा जिसको बोलते हैं या वेटिंग मशीन बोलते हैं, ये मेरे पास है। और इसको रियली में इसकी डेंसिटी को देखने के लिए मेरे पास एक बीकर है, जो कि देखिए ये 100 ml यानी 100 ग्राम पाउडर का है, और एक ये है जो 50 ग्राम का है। तो इसमें हम 100 ग्राम पाउडर आता है करके इसमें हम पाउडर डालेंगे और देखेंगे कि ये बीकर कितना ग्राम पाउडर से ये फिल होता है। यानी अगर ये 100 ml है यानी 100 ग्राम का है बीकर, तो इसके अंदर जो भी पाउडर आएगा अगर ये पूरा फुल हो करके इसका वेट 100 ग्राम आता है तो समझेंगे कि इसकी डेंसिटी 100% है। तो इसको अभी हम, आप लोग को ऐसे कैमरे का मीटर तो नहीं दिख रहा है, सॉरी, ये वेट करने के मशीन का जो LCD है, LED डिस्प्ले है, वो तो नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि इसके ऊपर हम डाल के जब ऑन करते हैं तो ये परफेक्ट एग्जैक्ट 0 वैल्यू पे इसका वेट आ जाता है। और अगर हम इसको हटा के डालेंगे तो फिर इसका जो बीकर है उसका वज़न फिर उतना माइनस हो जाएगा। तो इसको डाल के हम ऑन किए हैं तो अभी ये 0 है। तो अभी हमारे मार्केट में जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर डिटर्जेंट पाउडर है वो है, जो मैं अपने पास अभी सैंपल के तौर पर लाया हूँ, ये है व्हील डिटर्जेंट पाउडर। इसके बाद जो दूसरे स्थान पे है वो है इंडिया का सबसे ज़्यादा बिकने वाला डिटर्जेंट पाउडर, जिसका नाम है घड़ी डिटर्जेंट पाउडर। इसका जो टैगलाइन है, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। तो ये दूसरा हो गया। और इसके बाद जो हम लोग के मार्केट में बिकने वाला है वो है फेना, यानी इसका जो टैगलाइन है फेना ही लेना, जो टैगलाइन है। तो ये भी नंबर 1 क्वालिटी डिटर्जेंट बताता है। चलिए ये सब चीज़ को बाद में टेस्ट करेंगे। नंबर 1, नंबर 2 टेस्टिंग हम करेंगे, फोम टेस्टिंग जो बाद में करेंगे, इसी सीरीज़ में हम आपको बताएंगे, दिखाएंगे। उसके बाद ये है पतंजलि हर्बो वॉश, जो पतंजलि हर्बो वॉश पतंजलि कंपनी का है। ये भी 1 केजी का पैकेट है। और MRP के विषय में अगर देखें तो इसकी MRP सबसे ज़्यादा, इस जो मिड रेंज का डिटर्जेंट है उसमें सबसे ज़्यादा इसकी MRP है, जो कि 85 रुपीज़ है। वैसे इससे पीछे जो पहले जो हमने 3 पाउडर दिखाया उसके MRP नहीं दिखाया। चलिए देख लेते हैं। जो व्हील है, व्हील की जो MRP है वो है 73 रुपीज़ पर केजी, यानी 1 केजी का 73 रुपीज़। उसके बाद है दूसरे नंबर पे घड़ी का जो MRP है वो 1 केजी का है 71, यानी व्हील से 2 रुपया कम है इसका MRP 1 केजी का। और उसके बाद तीसरे नंबर पर जो मैंने बताया था फेना, इसका भी 71 ही है, यानी कि घड़ी और फेना दोनों का MRP 1 केजी का सेम है। अब एक और है जो ज्योति लेबोरेटरीज लिमिटेड, जिसका उजाला और मैक्सो वगैरह जो आता है, उजाला नील जो है आता है, उसी का है ये मोर लाइट। एक मोर लाइट नील भी होता है जो ज्योति लेबोरेटरीज बनाती है, सेम उसी नाम से ये डिटर्जेंट भी है। और इसका भी हम बल्क डेंसिटी टेस्ट करेंगे। तो
इसकी एमआरपी की बात करें तो इसकी एमआरपी है 70 रुपीज़, यानी घड़ी और फेना से ये 1 रुपये कम, यानी 70 रुपीज़ में ये हमें मिल जाता है मार्केट में। वैसे तो ये हर जगह नहीं मिलता है, कहीं कहीं बिहार में मैं देखा हूँ कि कहीं कहीं सप्लायर है जिसको रखता है और ये मिलता है मार्केट में, जो मिड रेंज का भी अच्छा डिटर्जेंट है। और ये है सफ़ेद नाम का ये डिटर्जेंट है, मैं तो पहली बार देखा हूँ इस मार्केट में। चलिए देखते हैं ये भी कैसा है। और ये जो शांतिनाथ डिटर्जेंट प्राइवेट लिमिटेड का ये प्रोडक्ट है, ये इसके 1 kg का जो एमआरपी है, इसका भी एमआरपी 70 रुपये है, यानी 70 रुपये के रेंज का जो भी डिटर्जेंट है वो मैंने अपने टेस्टिंग के लिए लाया हुआ है। और ये जो डिटर्जेंट है ये है हमारा छठा डिटर्जेंट सफ़ेद नाम का। चलो इसका भी हम फर्स्ट डेंसिटी टेस्ट करेंगे। अब वैसे तो बैग इसका तो बहुत बड़ा है और बैग देखने से लगता है कि इसमें इसका जो बल्क डेंसिटी है वो कम है, कम यानी देखते हैं हल्का पाउडर है। अभी ये तो टेस्ट करने के बाद ही पता चलेगा कि किसका कितना हल्का है। अभी सब हम नोट करेंगे और दिखाएंगे किसका है। इसका नाम है सरगम, इसका टाइटल है बिग शॉट। और इसकी एमआरपी की बात करें तो एमआरपी इसकी जो है वो एमआरपी है 71 रुपीज़, यानी 71, शायद घड़ी का भी इतना ही था। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, घड़ी का एमआरपी था 71। हाँ, तो यानी कि सरगम, घड़ी और फेना ये सब है 71 का। और एक हो गया हमारा सफ़ेद और ये मोर लाइट, ये है 70 का। और उसके ऊपर था व्हील 73 और सबसे ऊपर था पतंजलि। चलिए, तो सबसे ऊपर है पतंजलि, तो हम सबसे पहले हम पतंजलि को ही टेस्ट करते हैं। पतंजलि को टेस्ट करते हैं। ये इसको हम आपके सामने में ये सील पैक है और आपके सामने में हम इसको कट करके इसकी डेंसिटी हम टेस्ट करेंगे कि 100 ml के बीकर में कितना ग्राम सर्फ जाता है। चलिए देखते हैं। वैसे तो और भी इसकी टेस्टिंग है, तो और सारी टेस्टिंग हम धीरे धीरे आपको इसी सर्फ के सीरीज़ में बताएंगे। अभी हम लोग इसकी डेंसिटी टेस्ट करते हैं कि 100 ml बीकर में कितना ग्राम सर्फ आ जाता है, क्योंकि ये 100 ml में 100 ग्राम ही आना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा आता है तो इसका मतलब ये सर्फ का वेट ज़्यादा है, यानी जितना हमें 1 kg में सर्फ मिलना चाहिए उससे हमें कम मिल रहा है। वज़न में तो हमें 1 kg है, लेकिन इसकी डेंसिटी मुझे कम मिल रही है। अगर ऐसे मापें आम भाषा में कि हम मुट्ठी से अगर सर्फ या चम्मच से सर्फ डालेंगे, तो अगर वेटेड यानी भारी सर्फ होगा, यानी इसके अंदर फिलर या साल्ट वगैरह ज़्यादा होगा, तो ये भारी हो जाएगा। चलिए इसको देख लेते हैं प्रैक्टिकल करके। तो इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके डालते हैं। अभी हम कांटे को ऑन कर लिए हैं, अभी 0 पर है। अब होगा तो मैं अगली बार किसी वीडियो में दिखाऊंगा कि सारे। तो अभी फ़िलहाल हम बता रहे हैं कि ये अभी 0 पर है। चलिए इसको ऐसे डाल रहे हैं। वैसे पाउडर भी इसका सूखा सूखा सा है, और ये भी टेस्टिंग करेंगे बाद में कि पाउडर इसका किसका ड्राई ज़्यादा है। तो अभी हम इसमें डाल दिए हैं 60 ग्राम हो गया। अभी इसका ये 70, थोड़ा सा इसको हमें हिलाना पड़ेगा लेवल करने के लिए। तो चलिए अभी थोड़ा सा खाली है, अभी इसको देख रहे हैं तो ये 90 के पास पहुंचा हुआ है, क्योंकि थोड़ा हल्का है तो थोड़ा हम इसमें ठोक भी देते हैं। अभी तुरंत अभी डाल रहे हैं तो ये ऊपर ऊपर रह जा रहा है, बीच में गैप बन जा रहा है। चलिए अब देते हैं। तो इसमें तो फिर डली बना हुआ है, यानी कि इसमें
ढेला जैसा बना हुआ है, तो ये तो पूरा एरिया को भर देगा। तो चलिए इसको हम दबा दिए थोड़ा सा, हल्का सा, कोई बात नहीं। अब ये 85 ग्राम हुआ है। अब थोड़ा सा और दे करके इसको हम पूरा करते हैं। वैसे बाहर निकाल के अगर हम डालते तो इसका डेली को तोड़ के डालते तो थोड़ा और भी क्लियर होता, क्योंकि इसको दबाने से ऐसे दब रहा है पाउडर, तो इसे में क्लियर डेंसिटी को मापा नहीं जा सकता है। चलिए फिर भी देख लेते हैं। हम विदाउट डली वाला कोशिश कर रहे हैं। इसको ऊपर से तोड़ देता हूँ। डली जम रहा है, इसका मतलब ये थोड़ा सा क्वालिटी में कमी है, लेकिन चलिए। हाँ, अब इसको हम पूरा लेवल मिला लेते हैं। लेवल मिलाने के लिए पेन से हम ऐसे करके कट कर लेते हैं। इसका मतलब है कि ये सारे लेवल में फील हो गया है। अब इसको जो एक्स्ट्रा मटेरियल है, चलो एक्स्ट्रा को हम पेपर के ऊपर गिरा लेते हैं। थोड़ा आप लोग को दिक्कत हो जाएगी, मैं एक्स्ट्रा को पेपर पर गिरा लेता हूँ, क्योंकि जो है बीकर का साइज़ उसी के बराबर इसमें मटेरियल होना चाहिए, तभी हम प्रॉपर हम इसका रिजल्ट बना सकते हैं। तो ये अभी हो गया है इसका प्रॉपर, और इसका वज़न हो गया है 95 ग्राम और 500 माइक्रोग्राम, यानी कि हम 95.5 लिख सकते हैं ग्राम। यानी कि 100 ग्राम बीकर में पतंजलि का, चलिए हम एक पेपर लिए हैं, इसी पेपर के ऊपर हम अलग से सीरियल में रख दे रहे हैं पाउडर को। ये हो गया पतंजलि का, तो यहीं रखते हैं पतंजलि का। इसमें 95 ग्राम आया है। थोड़ा सा, जबकि हम इसको दबा भी दिए थे, दबाना तो वैसे नहीं चाहिए था, लेकिन चलिए थोड़ा सा पाउडर आ गया है कांटे के ऊपर, थोड़ा सा इसको झाड़ देते हैं। चलिए फिर से देख लेते हैं कि ये प्रॉपर जीरो है कि नहीं। ओके, जीरो है, कोई गड़बड़ नहीं। अब देखते हैं हम व्हील का, क्योंकि 85 के बाद 73 सबसे ज़्यादा MRP था। तो अब हम इसको व्हील को देखते हैं, इसका डेंसिटी कि 100 ml बीकर के अंदर कितना ग्राम पाउडर आ जाता है। चलिए इसको भी देखते हैं। चलिए आपके सामने में अभी सील कट किए हैं, इसमें कोई फेरा फेरी नहीं है, इसमें व्हील है तो व्हील है। चलिए इसको हम डाल के देखते हैं। हाँ, ये एकदम फ्री फ्लो पाउडर लग रहा है, इसमें तो कोई डली बना हुआ नहीं है, एकदम आराम से जा रहा है। और ये इसका डेंसिटी लगभग फुल हो गया है। अब जो एक्स्ट्रा ऊपर में गिरा हुआ है इसको हम बाहर गिरा लेंगे। हाँ, लेकिन इतना फुल होने के बाद इसकी डेंसिटी तो ज़्यादा ही है। 100 ml बीकर के अंदर जो मैंने इस पाउडर को व्हील को डाला है, व्हील को डाला हूँ, तो अभी तो 110 ग्राम से 111 ग्राम 0.84 दिखा रहा है। अभी एक्स्ट्रा मटेरियल को बाहर गिराते हैं, एक्स्ट्रा को फिलअप कर देते हैं बीकर में। अगर कुछ ज़्यादा है तो वो बाहर गिर जाएगा, क्योंकि मैं पेन से इसको कट कर दे रहा हूँ। अब ये प्रॉपर 100% फील किया हुआ बीकर अगर वज़न कर रहे हैं तो इसमें 109.37 यानी 109 ग्राम 0.3 यानी, चलिए इसको हम लिख देते हैं। पतंजलि में ऐसे था, पतंजलि था 95। थोड़ा सा
सॉरी, तो चलिए 109 ग्राम है। ये हो गया व्हील का। इसको भी हम एक पेपर के ऊपर रखते हैं और अभी चेक करते हैं। ये परफेक्ट जीरो है एकदम, ये भी परफेक्ट जीरो है। तो चलिए, तो इसको हम व्हील को इस पेपर पर रख के इधर किनारे रखते हैं व्हील के साथ में। तो इसका जो डेंसिटी आया है 100 ml के बीकर में 109 ग्राम, 109.38। ओके, चलिए जीरो है। अब जो है 71 वाला जो है 71 में, चलिए घड़ी को लेते हैं। इसका 71 है, 71 है, 71 है। अब इसकी डेंसिटी को देखते हैं, इसकी डेंसिटी कितना है। चलिए इसको भी देखते हैं। चलिए जीरो है। अब ये पाउडर भी हल्का सा ऑफ वाइट, यानी कि हल्का सा ये कलर इसका हल्का सा ऑफ वाइट है, ब्लू तो नहीं है लेकिन ब्लू शेड में है, यानी थोड़ा सा ऑफ वाइट है। अब इसका पीला कर हैं। अब ये तो थोड़ा सा ओवरफ्लो जैसा लग रहा है, लेकिन इसको भी हम साइड में रखते हैं। इसको भी हम ऊपर पे इसको डाल के रखेंगे। इसका जो भी फ्लो है ऊपर का बाहर गिराते हैं। चलिए, बीकर में जो आ रहा है ठीक है, नहीं आ रहा है वो बाहर गिर जाएगा। अब इसको हम पेन से कट कर दिए। अब इसका वेट देखते हैं। ये इसका वज़न जो है 100 ml के बीकर में ये जो पाउडर है 118.9 आ रहा है, यानी इसमें 118 ग्राम पाउडर आ रहा है। 118 ग्राम आ रहा है। ये हो गया घड़ी 118.9। चलिए, अब इसको भी हम टेप पे एक साइड में रखते हैं, जो घड़ी के साथ रखा है। चलिए, अब 4 पाउडर हमें और चेक करना है। चलिए, अब घड़ी के बाद फेना को देखते हैं, क्योंकि घड़ी के बाद मार्केट में सबसे ज़्यादा बिकने वाला जो बिहार के एरिए में है वो है फेना। अब फेना को भी हम टेस्ट करते हैं। सबसे वैसे अभी तक सबसे हल्का आया है पतंजलि का, क्योंकि 100 ml में सिर्फ 100 ml ही आया है, 100 ग्राम ही आया है। अब देखते हैं कितना है। चलिए, फेना को देखते हैं। अभी हमारा कांटा पूरा जीरो पर है बीकर को लेके। अब बीकर में जो भी हम पाउडर डालेंगे सिर्फ वो पाउडर का वेट ही कैलकुलेट होगा। चलिए, ये भी पतंजलि की तरह ही थोड़ा सा कम फ्लो दे रहा है, लेकिन इसमें अभी तक डली तो नहीं आया है, इसमें अभी डली नहीं आया है। और इसको अगर हम भर रहे हैं, ओके, बहुत ज़्यादा हो गया। चलो कोई नहीं, इसको बाहर हम गिरा लेते हैं पेपर के ऊपर। इसको इधर बाएं तरफ रखते हैं, ठीक है। और जो एक्स्ट्रा भरा हुआ है उसको हम पेन से हम इसको ऐसे करके गिरा लेते हैं, कि आप लोग देखें कि साथ में मैं इसमें एक्स्ट्रा नहीं डाला हूँ। अब प्रॉपर हो गया। और ये फुल भरा हुआ बीकर, इसका कितना आ रहा है? बस ये आया है 88 ग्राम, यानी ये 100 ग्राम के बीकर में 88 ग्राम पाउडर डाल देने से ही ये बीकर फुल हो चुका है। चलिए, ये अच्छा निकला है। अभी तक में हम सोच रहे थे पतंजलि अच्छा निकला है, लेकिन ये पतंजलि को बीट करके आगे निकल गया है। ये फेना है, यानी फेना 88 ग्राम। चलिए, इसको भी रखते हैं एक पेपर के ऊपर साइड में। अब इसकी और भी टेस्टिंग होगी, जो हम अभी ये शायद वीडियो बड़ा हो रहा है, तो अभी नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि इसकी फोमिंग टेस्ट करेंगे। वैसे अभी इसका सबका कलर के बारे में भी अभी हम आप लोग को जानकारी देते हैं।
चलिए पहले इसका जल्दी जल्दी हम बल्क डेंसिटी टेस्ट कर लेते हैं। अब ये सरगम, और फिर से हम इसका बीकर को डाल के हम इसका वेट कर लेते हैं। अभी 0 है। चलिए सरगम भी इसमें हम डालते हैं। सरगम डाल रहे हैं 100 ml के बीकर में, और ये पाउडर भी फ्लो है। चलिए ये फुल हो गया है, इसको हम साइड में रखते हैं और इसको हम कांटा से उतार के इसको हम फिल करते हैं। चलिए यह हो गया पूरा फिल। अब इसका वेट देखते हैं। ये फेना तो 88 था, ये 76 आया है, यानी कि अभी तक में सबसे हल्का पाउडर, यानी सिर्फ 76 ग्राम पाउडर से हमारा 100 ग्राम का बीकर भर जा रहा है। यानी इसका BBD जो है 7.6 आ रहा है। और आगे अब 2 पाउडर है, उसको भी टेस्ट करते हैं। चलिए ये खाली कर दिए हैं, यानी 76। ये हो गया हमारा सरगम। सरगम 76 आया है इसका। तो सरगम को हम रखते हैं। चलिए सरगम भी रख दिए। सरगम के साथ सरगम के पैकेट को यहाँ इसके साथ रख देते हैं, थोड़ा कन्फ्यूजन नहीं होगा कौन सा, क्योंकि पैकेट से निकला हुआ पाउडर है, तो अब हो सकता है मिक्स हो जाए, लेकिन इसको साथ में रखें। अब हम ले रहे हैं सफ़ेद का डेंसिटी देखते हैं कितना है, और ये नाम इसका सफ़ेद है। देखते हैं इसका पाउडर भी सफ़ेद है क्या। चलिए पहली बार देखे हैं तो अब इसको भी देखते हैं। अभी ये बीकर हमारा कांटे पर 0 है, तो अब इसको हम पाउडर डालकर चेक करते हैं कितना ग्राम पाउडर इसमें आता है। पाउडर इसका सफ़ेद है, सही में पाउडर भी इसका सफ़ेद है, नाम भी इसका सफ़ेद है और पाउडर भी इसका सफ़ेद है। हाँ, और इसका जो एक्स्ट्रा जो गिरा हुआ है, इसको भी हम फिल कर दिए हैं बीकर को, और इसको हम पेन से काट के गिरा लेते हैं। यानी 100% बीकर को भर लेने के बाद, 100% भरने के बाद इसका वज़न आ रहा है 90.26। ये है सफ़ेद। सफ़ेद है 90.26। चलिए सफ़ेद को भी खाली कर लेते हैं, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है, जल्दी से करते हैं। सफ़ेद रख दिए। अब एक पेपर बचा है मेरा ब्लैंक, इसके ऊपर हम करेंगे टेस्टिंग। इसके ऊपर करेंगे मोर लाइट को, जो ज्योति लेबोरेटरीज का है, और इसका भी MRP पहले ही बताएं 70 रुपीज़ है। चलिए वैसे तो इसके पैकेट में एयर कम है, चलिए कोई नहीं। अब इसको कट करते हैं। कट करके ये ऑरेंज पैकेट में पैक किया है, देखने में इसकी पैकिंग बहुत लुकिंग स्मार्ट है। चलिए अब सर्फ को चेक करते हैं। इसका भी अभी काटा हमारा बीकर को लेके 0 पर है, एकदम परफेक्ट काटा भी है। पाउडर इसका बहुत ही अच्छा है, एकदम फ्री फ्लो आ रहा है, जो कि हमारा व्हील का आया था उससे बेटर है। और पाउडर जो फ्लो है बहुत अच्छा है। पाउडर अच्छा होने के साथ साथ अभी की डेंसिटी भी देखते हैं। चलिए ये मोर लाइट को अभी हम रख के पेन से इसकी बीकर को फिल कर लेते हैं। जो एक्स्ट्रा है बाहर गिरा देते हैं, कि आपको पता चल जाए कि बीकर पूर्ण रूप से भरा हुआ है। और सर्फ इसके अंदर जो डिटर्जेंट पाउडर डाल करके इसका बीकर
में सर्फ का वजन आ रहा है 107.70, यानी कि ये हो गया मोर लाइट का 107.0। मोर लाइट 107.60 था। चलिए, तो अभी देखा जाए, अभी हमने 7 डिटर्जेंट पाउडर का बल्क डेंसिटी टेस्ट करने की कोशिश किए हैं, जिसमें मोर लाइट का पाउडर सबसे फ्री फ्लो है। एक चुटकी भी इसके हाथ में रखने से वो अपने आप ये गिर रहा है। और उसके बाद दूसरे स्थान पर जो फ्री फ्लो में है, यानी सेकंड स्थान आ रहा है व्हील का फ्री फ्लो में। अब फ्री फ्लो जो है, यानी कि इसकी पाउडर का जो ड्राइनेस है वो आ रहा है व्हील का। और इस व्हील के पाउडर में एक ब्लू जो है ये पाउडर है, और ये भी इसका एकदम ड्राई आ रहा है। इसमें ब्लू नीडल भी दिख रहा है, जो कि देखने में अच्छा लग रहा है, और मोड लाइट में थोड़ा कम है, लेकिन मोड लाइट का पाउडर बहुत ही क्लियर है। चलिए, तो ये पाउडर क्लियर और ड्राई और कलर, इस सब के विषय पर बाद में बात करेंगे। अब हम इसका रिजल्ट आता है बनाते हैं। जो हमारा व्हील था 109, यानी कि सबको हम बारी बारी से देख करके एक पेपर पर नोट करते हैं। तो हम इसका जो देख रहे हैं रिजल्ट, चलिए बहुत जल्दी से हम करते हैं। सबसे पहले हमने किया था पतंजलि का जो था पाउडर एकदम गीला जैसा, मतलब जो फ्री फ्लो है इसका सबसे कम है, जबकि एमआरपी सबसे ज़्यादा है। ये है पतंजलि 108 रुपये एमआरपी था इसका। सॉरी 108 नहीं, 85 रुपीज़, 85 रुपीज़ इसका एमआरपी था। और इसका जो डेंसिटी आया था वो 100 ग्राम के बीकर में इसकी डेंसिटी आया था 97.9, है ना, 97.9 आया था। उसके बाद उसके बाद था व्हील 71 रुपीज़ एमआरपी है, और इसकी डेंसिटी जो था इस पर लिखे हुए हैं पेपर में, इसकी जो है 109.38 व्हील है, 109.38। और उसके बाद था घड़ी। चलिए घड़ी का देखते हैं। घड़ी का कलर जो है थोड़ा, वैसे तो पूरा ब्लू नहीं है सर्फ एक्सेल की तरह, लेकिन लाइट ब्लू है, और लाइट ब्लू के साथ लाइट ग्रीन भी नीडल इसके अंदर है, लाइट ग्रीन नीडल है, और कलर इसका ऑफ वाइट है। चलिए, तो घड़ी जो है, घड़ी का डेंसिटी था 118.9, यानी कि ये भी वज़न वाला सर्फ है, यानी कि आपको अगर चम्मच से देखेंगे तो कम पाउडर आएगा, वज़न तो सबका 1 kg है। चलिए, था इसका कितना, इसका 118.9 घड़ी, इसका 71 एमआरपी है, और 118.9 है इसका। चलिए, अब उसके बाद हम चेक किए थे फेना, और फेना हमारा रखा है यहाँ आगे। ये हो गया इसका फेना, और फेना का जो डेंसिटी लिखा है हमने वो है 88 ग्राम। फेना का है, इसका भी एमआरपी 71 है, और इसका 88
ग्राम आया है। चलिए, इसके बाद था सरगम। ये है सरगम और इसका ब्रांड एम्बेसडर हेमा मालिनी जी हैं। तो चलिए इस सर्फ का भी देखते हैं। इसका भी पाउडर फ्री फ्लो है, लेकिन अन्य से थोड़ा सा कम है, लेकिन पतंजलि से अच्छा है। चलिए, किसी ब्रांड का हम ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन सब भी अच्छे हैं। चलिए, सरगम का जो डेंसिटी है वो है 76 यानी अभी तक लग रहा है कि पतंजलि 76 सबसे हल्का है। देखते हैं आगे। और सॉरी, सरगम MRP है इसका 71 ही है, और इसका डेंसिटी जो आया है वो है 76 पॉइंट कुछ है क्या, 76 ही है, यानी फेना से अच्छा है, हल्का है। इसका 76 ग्राम में ही 76 ग्राम में ये पूरा 100 ग्राम का बीकर फुल हो जा रहा है।